हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान एफ माई म्यूट वाइफ स्टोरी का लास्ट पार्ट सुनेंगे। देन योर टर्न टू डिसाइड, ओके। उसके बाद ऐसा बोल के वो बाथरूम से लाया हुआ एक ब्रोकन मिरर के पीस को अपने हाथों में टाइटली पकड़ के दूसरे हाथ के कलाइयों के नसों पर प्रेस करके अपने फोर्स एंड स्ट्रेंथ को यूज़ करके उन नसों को काटने ही जा रहा था। तभी जाओजन जल्दी से ईवो के हाथ को पकड़कर हाथ से मिरर के ब्रोकन पीस को छीनकर फ्लोर पर फेंक देता है। ईवो जाओजन के तरफ देखकर सीरियस वॉइस में बोलता है, यू नो देयर इज सो मेनी इनसाइड बाथरूम। ऐसा बोलकर ईवो बाथरूम से ब्रोकन मिरर के पीस लाने के लिए उठ खड़ा होकर जाने ही वाला था। तभी जाओजन एकदम से ईवो को टाइटली हक कर लेता है एंड जोर जोर से सांसें लेते हुए रोने लगता है। वो जाओजन के हक को छुड़ाने का कोशिश करता है, पर जाओजन किसी भी हालत में ईवो को नहीं छोड़ता। ईवो जितनी बार हाथों को खोलता, जाओजन उतनी बार ही फिर ईवो को कस के गले लगा लेता एंड और जोर जोर से सांसें लेते हुए रोने लगता। आखिर में जाओजन के आगे हार मानकर ईवो जाओजन को हक करके उसे रोना बंद करने के लिए पीठ पर थपथपा कर बोलने लगता है, डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, जस्ट स्टॉप क्राइंग, वरना तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। ईवो के इस केयर को देखकर जाओजन हक को थोड़ा सा रिलीज करके ईवो के लिप्स पर एक किस करता है एंड फिर वापस ईवो को टाइटली हक कर लेता है, जैसे कि अगर वो ईवो को छोड़ देगा तो ईवो कहीं गायब हो जाएगा। जाओजन के बिहेवियर से ये डर साफ साफ झलक रहा था एंड इसी डर को देखकर मन में रिलीफ फील करके थोड़ा सा खुश होकर ईवो आहिस्ता से जाओजन को बोलता है, जाओजन, मुझे थोड़े दिनों के लिए इन सारे काम एंड मेसी सिचुएशन से छुट्टी चाहिए। मुझे बहुत टायर्ड लग रहा है। क्या हम दोनों घूमने जाए? ईवो के टायर्डनेस के बातें सुनकर जाओजन हाथ को रिलीज करके ईवो के आंखों के ओर टीआरसी आंखों में देखते हुए हाँ में सिर हिलाता है एंड ईवो भी ये देखकर हैप्पीली मुस्कुराता है। दोपहर को ईवो जाओजन को हक करके सोया था। तब अचानक ईवो के फ़ोन पे एक कॉल आता है। ईवो इरिटेट होकर फ़ोन को हाथों में लेकर कॉल को कट करने ही जा रहा था। तभी कॉलर नेम बादर देख के ईवो कॉल को रिसीव करके अपने जगह एक पिलो रख के दूर बैल्कनी में चला जाता है। फ़ोन के दूसरी ओर से वांगकुइंग बोलता है, इस जाओजन ओके? सुना मिसेस जाओ के कार एक्सीडेंट से डेथ हो गया है। यहाँ पर बिजनेस मैटर इतना बिजी है कि मैं जा ही नहीं पाया। वांगकुइंग के बातें सुनकर ईवो बोलता है, डोंट वरी, जाओजन इज़ फाइन नाउ। आपने इस टाइम पर फ़ोन किया, आपको कुछ कहना है क्या? ईवो के इस बात को सुनकर वांगकुइंग कुछ याद करके बोलता है, ओह हाँ हाँ, आई फाउंड द सीसीटीवी फुटेज। ईवो सरप्राइज होकर पूछता है, व्हाट सीसीटीवी फुटेज? वांगकुइंग सीरियस वॉइस में बोलता है, उस दिन की सीसीटीवी फुटेज जिस दिन जाओजन का एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनकर ईवो शॉक्ड होकर बोलता है, डिड नॉट यू सेड एवरी सीसीटीवी फुटेज गॉट डिलीट? वांगकुइंग थोड़ा डेविल मुस्कान देकर बोलता है, डोंट यू रिमेंबर आई हैव दैट एबिलिटी, जस्ट दिस टाइम थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। मैं तेरे ईमेल पर सेंड कर रहा हूँ, जस्ट टेक एक्शन इमीडिएटली। पहले ही बहुत देर हो गया है, पता नहीं और क्या क्या कर दिया उसने। बट आफ्टर सीइंग सीसीटीवी फुटेज, वन थिंग आई एम डैम श्योर अबाउट, दैट वो पर्सन कुछ भी कर सकता है सिर्फ जाओजन को सफ़र कराने के लिए। सो बी केयरफुल, डोंट डिले विद दिस थिंग एनी मोर, ओके? वांगकुइंग के बातें सुनकर ईवो रूम के अंदर से लैपटॉप को ले आकर बैल्कनी में एक बेंच पर बैठ के वांगकुइंग को बोलता है, ओके डोंट वरी, आई विल मेक श्योर टू मेक दैट पर्सन सफ़र मोर, थैंक्स ब्रदर। वांगकुइंग बोलता है, मेंशन नॉट, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर फैमिली, ओके बाय, आई हैव मीटिंग। ऐसा बोलकर वांगकुइंग कॉल को काट देता है एंड ईवो फ़ोन को टेबल के ऊपर रख के लैपटॉप को खोलकर सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से चेक करने लगता है। कुछ देर बाद सारा सीसीटीवी फुटेज को देख के अपने गुस्से को सहते हुए फ़ोन को हाथ में लेकर किसी को फ़ोन करके वेरी डार्क वॉइस में ईवो बोलता है, इन्वेस्टिगेट अबाउट मिसेस चाओ एक्सीडेंट, कल सुबह मुझे सारा रिपोर्ट मिल जाना चाहिए। ऐसा बोलकर ईवो उस कॉल को काट करके फिर
एक दूसरा फ़ोन करके बोलता है, कैच दैट जाओ लूजी एंड लॉक हर टू माई बेसमेंट। आई विल कम टुमारो इवनिंग सो हरी अप। ऐसा बोल के कॉल को काट के इबो कुछ सोच ही रहा था, तभी रूम के अंदर से फ्लोर पर कुछ धड़म से गिरने का आवाज़ आता है। इबो जल्दी से रूम के अंदर आकर देखता है जाओजन फ्लोर पर बैठकर बहुत रो रहा है एंड पास ही कुछ चीज़ें गिरा हुआ है। इबो जल्दी से जाओजन के पास जाकर उसे गोद में लेकर बेड के ऊपर बिठा के वारिडली पूछता है, व्हाट हैपेंड? तुम रो क्यों रहे हो एंड फ्लोर पे क्यों बैठे थे? तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। इबो ने इतना बोला ही था कि तभी जाओसन जल्दी से इबो को टाइटली हक कर लेता है। इबो सरप्राइज होकर पूछता है, क्या हुआ बेबी? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? डोंट बी स्कैर्ड, स्टॉप क्राइंग, लुक आई एम हेयर। इबो के वारिड बातों को सुनकर कुछ देर बाद रोते रोते स्नाइप करते हुए हक को रिलीज करके साइन लैंग्वेज में जाओजन इबो को बोलता है, मैंने सोचा अब मुझसे गुस्सा होकर कहीं चले गए। अब कहाँ चले गए थे? मैंने सब जगह ढूंढा पर आप नहीं मिले। इबो जाओजन के सिर पर हाथ फिरा के बोलता है, मैं बालकनी में था। डोंट वरी, मैं तब तक तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे छोड़कर चले जाने की बात अपनी मन में ना लाओ। चलो अब रोना बंद करो, मुझे बहुत भूख लगी है। कैन यू कुक मी समथिंग? मैंने बहुत दिनों से तुम्हारे हाथों का बना खाना नहीं खाया। डोंट वरी, तुम जस्ट खड़े होकर खाना पकाना, मैं बाकी के सारा काम कर दूंगा। मैंने यूट्यूब से सब कुछ सीख लिया है, वेजिटेबल काटिंग, वॉशिंग डिशेस एंड एवरीथिंग। यू जस्ट हैव टू टेल मी व्हाट आई हैव टू डू। द कोल्ड वांग इबो के मुंह से ऐसा बातें सुनकर जाओसन थोड़ा थोड़ा सरप्राइज होकर मुस्कुराते हुए साइन लैंग्वेज में बोलता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ कर लूँगा। अब बस बताइए आपको क्या खाना है। जाओसन का बातें समझकर इबो मुस्कुरा कर बोलता है, तुम प्यार से जो भी बनाओगे मैं खा लूँगा, डोंट वरी। बस वेजिटेबल काट एंड एवरीथिंग मैं करूँगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ का कलाई कटा हुआ है, उन पर ज़्यादा प्रेशर डालना ठीक नहीं होगा। इबो का ये बात सुनकर जाओसन नामे से हिला के अपने हाथों की तरफ देखकर साइन लैंग्वेज में बोलता है, अब फिक्र मत कीजिए, मेरे लेफ्ट हैंड पर कटा है, राइट हैंड से काम करने से उन पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। इबो जाओसन की बात समझकर एक स्टब्बन बच्चे की तरह नामे से हिलाकर बोलता है, फिर भी नहीं, जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा, मैं सारा काम करूँगा एंड तुम सिर्फ एक हाथ से खाना पकाओगे। इबो के स्टबर्ननेस देखकर जाओजन मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिलाता है। दूसरे दिन सुबह जब जाओजन का नींद खुलता है तब वो देखता है इबो नहाकर बाथरूम से बाहर आकर वार्डरोब से अपना ड्रेस निकालकर उसे पहनकर मिरर के आगे खड़े होकर अपने बालों को ब्रश कर रहा था। जाओजन समझता है शायद इबो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है। ये सोचकर जाओजन जल्दी से बेड से उठ खड़ा होकर बाथरूम के तरफ जाने लगता है। नहाकर फ्रेशअप होकर बाहर आके इबो के लिए खाना बनाने के लिए मिरर के अंदर से जाओजन को बाथरूम की ओर जाते देख इबो बोलता है, गेस्ट रूम के बाथरूम में जाओ, इस बाथरूम के अंदर सब कुछ बहुत मेसी है, आज कुछ लोगों को बुलाकर साफ करवा लूँगा। तुम जाओ जल्दी से नहाकर आके तैयार हो जाओ, हम लोग मेंशन जा रहे हैं, उसके बाद मुझे एक जगह जाना है। इबो के बात सुनकर जाओसन सरप्राइज होकर क्वेश्चनिंग आइस में इबो के तरफ देखता है। ये देखकर इबो जाओसन के पास जाकर उसके मुंह को अपने दोनों हाथों से पकड़कर जाओसन के मुंह को पाउटी जैसा बनाकर लिप्स पर एक किस करके बोलता है, मॉम तुमको देखने के लिए जिद कर रहा था, इसीलिए हम मेंशन जा रहे हैं एंड मेरा एक वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आई रियली कांट कैंसिल इट, पर अगर तुम ना कहो देन मैं नहीं जाऊँगा। थोड़ा सा डांट ही तो है, मैं सुन लूँगा डैड से, डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। ऐसा बोलकर इबो फ़ोन निकाल कर किसी को फ़ोन करके मीटिंग कैंसिल करने ही वाला था, तभी जाओजन इबो के फ़ोन पकड़ा हुआ हाथ को पकड़ कर नामे से हिलाकर साइन लैंग्वेज में बोलता है, आप मेरे लिए मीटिंग कैंसिल मत कीजिए, अब जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इबो जाओजन के बात समझकर खुश होके जाओजन के फोrehead पर एक किस करके बोलता है, मुझे पता था, मेरा वाइफ बहुत अंडरस्टैंडिंग है, थैंक यू जाओजन, आई लव यू वेरी मच। इबो के ये सब बातें सुनकर बहुत साई फील करके जाओजन अपने टमाटर जैसा रेड फेस को लेकर चुपचाप
बेडरूम से निकलकर गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। मेंशन पहुंचने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करके जब ईवो जाने के लिए निकल रहा था, तब जाओजन धीरे धीरे ईवो के पास आकर उसके कोट को अपने हाथ में पकड़ के हिचकिचाते हुए साइन लैंग्वेज में पूछता है, आप कब लौटेंगे? ईवो जाओजन के बात समझकर मुस्कुराते हुए बोलता है, टुमारो मॉर्निंग। ऐसा बोलकर ईवो जाओजन के बालों पर हाथ फिराता है एंड बोलता है, डोंट बी सैड, मैं रात को तुम्हें फ़ोन करूँगा। अब मैं आऊँ? जाओजन सैडली अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। जाओजन के हाँ में सिर हिलाना देखकर ईवो पीछे मुड़कर चलने लगता है। जाओजन एक चीज़ नोटिस करके और भी सैड होकर मन में कुछ सोचने लगता है। तभी ईवो अचानक पीछे मुड़कर जाओजन के पास आकर उसके लिप पर एक इंटेंस लविंग किस करके प्यार भरी टीजिंग वॉइस में बोलता है, मेरे कमरे में बेड साइड टेबल के ड्रॉयर में एक बुक रखा है। उसमें हर एक जगह के पिक्चर के साथ उस जगह का डिटेल्स लिखा है। उसे देखकर उनमें से एक जगह चूज़ करके रखना हमारे हनीमून टूर के लिए। ओके बाय बाय बेबी। ऐसा बोलकर वो पीछे मुड़कर चल के अपने कार में बैठकर ड्राइव करके मेंशन के मेन गेट से बाहर निकल जाता है। तब जाओजन साइली मेंशन के अंदर चला जाता है। ईवो ड्राइव करते हुए एक जंगल का रास्ता पकड़ के एक सुनसान जगह पर पहुंचता है एंड अपने कार को रोककर कार से बाहर आता है। कुछ दूर पैदल चलने के बाद एक खंडर सा पुराना हाउस दिखता है। देखकर ही लग रहा था यहाँ कोई नहीं रहता। ईवो चलते हुए सीधे उस हाउस के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर ईवो एक वॉल के आगे खड़ा होता है एंड एक ब्रिक को पेश करके शो होता है इमेज कीबोर्ड में एक पासवर्ड पेश करता है, जिस वजह से तुरंत आगे का कंक्रीट वॉल स्लाइड करके सामने से हट जाता है। ईवो अंदर घुस के सीढ़ी से होते हुए नीचे अंडरग्राउंड में चला जाता है एंड पीछे से वो कंक्रीट वॉल फिर से स्लाइड होकर अपने आप अपने जगह पर लौट आता है। अंडरग्राउंड पहुंचते ही एक पर्सन जल्दी से आगे आकर ईवो के आगे रेस्पेक्टफुली बो करता है एंड दूसरा एक पर्सन एक चेयर लेकर ईवो के आगे रखता है। ईवो उस चेयर में बैठकर सीरियस वॉइस में बोलता है, क्या उसने अपना मुंह खोला? ईवो का क्वेश्चन सुनकर जो पर्सन आगे आकर बो किया था वो बोलता है, नहीं सर, हमने बहुत ट्राई किया। ईवो कामली सिर हिलाकर वही सीरियस वॉइस में बोलता है, जो मैंने रेडी करने को बोला था उन सब का क्या हुआ? वो पर्सन फिर बोलता है, यस सर, सब कुछ प्रिपेयर है। ये सुनकर ईवो बोलता है, ओके, गो एंड ब्रिंग एवरीथिंग हेयर एंड उसके आंखों पे बंधा कपड़ा खोल दो। ईवो के बात सुनकर वो दोनों पर्सन जाओलूजी के आंखों पे बंधा कपड़ा खोल के वहाँ से चला जाता है सारे सामान को लाने। उस बड़े से अंडरग्राउंड में सिर्फ एक योलो बल्ब जल रहा था, जहाँ पर ईवो एंड जाओलूजी एक दूसरे से 7 फीट के दूरी में फेस टू फेस बैठा था। जाओलूजी ब्लाइंडफोल्डेडली ईवो के वॉइस को ठीक से पहचान नहीं पाया था, इसलिए आंखें खोलने के तुरंत बाद वो पलकें झपकाकर अच्छे से ध्यान लगाकर देखने की कोशिश करता है कि आगे बैठा इंसान आखिर कौन है, पर दूरी ज़्यादा होने के कारण उस बल्ब के रोशनी में जाओलूजी को ठीक से कुछ भी नहीं दिखता। इसीलिए वो चेयर के साथ बांधे हुए अपने हाथ एंड पैर के रस्सियों को खोलने की कोशिश करता है, पर बहुत कोशिशों के बाद भी जब वो खोल नहीं पाता, तब जाओलूजी प्लीडिंग करते हुए रोने जैसा वॉइस में बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे किडनैप करके आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज ना ही मेरे फैमिली और ना ही मेरे पास कोई पैसा है, सो प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है, बिलीव मी। जाओलूजी के ये सारे बातें सुनकर ईवो मोकिंगली मुस्कुराकर बोलता है, आर यू श्योर यू डोंट हैव एनीथिंग? जस्ट थिंक वन मोर टाइम, शायद तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो तुम मुझे दे सको, देन आफ्टर दैट आई विल सेट यू फ्री। ये बात सुनकर जाओलूजी सोचने लगता है, बट बहुत देर तक सोचने के बाद भी जब उसे कुछ समझ नहीं आता, तब वो डिस्परेट होकर चीखते हुए बोलने लगता है, यू जस्ट लीव मी, आई प्रॉमिस, मैं तुमको एक स्पेशल चीज़ दूंगा, वो बहुत सुंदर है, उसे किडनैप करके तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा,
उसका हस्बैंड बहुत रिच है। तुम अगर मुझे छोड़ दोगे देन मैं तुम्हें उसे ला दूंगा। सो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जाओलूजी के बात सुनकर अपना एक आईब्रो ऊपर उठाकर कॉन्फ्यूजनली इवो पूछता है, हु आर यू टॉकिंग अबाउट? जाओलूजी खुश होकर शायद ये पर्सन इंटरेस्टेड है ये समझ के फिर बोलता है, चाउजन वांग इवो का वाइफ। इफ़ यू किडनैप हिम देन यू कैन डिमांड एनी अमाउंट फ्रॉम वांग इवो। वो जाउजन से बहुत प्यार करता है। तुम जितना पैसा मांगोगे वो तुमको उतना देगा। प्लीज़ अब मुझे छोड़ दो, मैं तुमको उसे लाके दूंगा। चाओलूसी की बात सुनकर इवो गुस्से में दांतों को गीट करते हुए मोकिंगली बोलता है, वाओ, rather than giving me my wife, why don't you consider giving me your life as a compensation? ये वाइफ बात सुनकर चाओलूसी चौंक जाता है। वो घबराते हुए पूछता है, आप कौन हो? इवो कुछ बोलने ही जा रहा था तभी वो दोनों पर्सन आकर सारे सामान टेबल पर रख के इवो के आगे बो करता है। इवो गुस्सा होकर गुर्राते हुए बोलता है, इतना देर लगता है इन सब चीज़ों को लाने में, डैम इट। इवो का गुस्से वाला चीख सुनकर वो दोनों पर्सन जल्दी से फ्लोर पर नी के बल बैठ के सिर झुकाकर माफ़ी मांगते हुए बोलता है, सॉरी बॉस, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। इवो उन पर्सन से अपना गेज हटा के पास रख के टेबल के ऊपर सारे चीज़ों में से एक चीज़ हाथ में लेकर जाहलूसी की तरफ आगे बढ़ता है। इवो जब उस योलो बाल्ब के एकदम नीचे खड़ा होता है तब जाहलूसी इवो का फेस देखकर एकदम से चौंक जाता है। उसके किए हुए सारे गलती उसको एक एक करके याद आने लगता है। जाहलूसी घबरा कर अपने सांसें निगल के सोचता है, क्या इवो को सब कुछ पता चल गया? पर ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो सारा प्रूफ मिटा दिया था, तो फिर ऐसे कैसे? चाओलूजी ये सब सोच ही रहा था तभी इवो अपने ग्लव पहने हुए हाथों से जाओलूजी के गालों को फोर्सफुली पकड़कर स्क्वीज करके बोलता है, इतना सोचने समझने से कुछ नहीं होने वाला। आई वॉन्ट योर लाइफ एज ए कॉम्पनसेशन फॉर व्हाट यू हैव डन, सो प्रिपेयर योर सेल्फ, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत कुछ झेलना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस फ्लावर वाश। ऐसा बोलकर ही इबो एक ग्लास के फ्लावर वाश को जालूजी के सिर पर जोर से मारता है, जिस वजह से फ्लावर वाश टूट के फ्लोर पर बिखर जाता है एंड जालूजी के सिर से खून निकलने लगता है। जालूजी दर्द से गुर्राते हुए बोलता है, आखिर तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो इबो? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तो बस तुमसे प्यार किया था। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं। इबो जाओलूजी के बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, ओह, तो तुमने कोई गलती नहीं किया, शायद तुम्हारा याददाश्त बहुत कमज़ोर है। डोंट वरी, तुम्हारे ऊपर जाने से पहले मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर तुम्हें तुम्हारा सारा याददाश्त लौटा दूंगा। ऐसा बोलते हुए इवो टेबल से एक और फ्लावर वास लेकर चाओलूजी के सिर पर जोर से मारता है। चाओलूजी के सिर से और भी बहुत सारे ब्लड निकलने लगता है एंड जाओलूजी का सिर चकराने लगता है। जाओलूजी बेहोश होने ही वाला था तभी इबो एक पील जाओलूजी को ज़बरदस्ती खिला के फिर बोलता है, ऐसे कैसे तुम बेहोश हो जाओगे? अभी तुम्हारे रेस्ट करने का टाइम नहीं है, अच्छे से याद करो, कुछ याद आ रहा है? ऐसा बोलते हुए इबो और एक फ्लावर वास हाथ में उठाता है तभी जाओलूजी बैठे हुए वॉइस में रोते रोते चीख कर बोलता है, हाँ मुझे याद आ गया, प्लीज़ मुझ पर और टॉर्चर मत कीजिए। इबो फ्लावर वास को लेकर जाओलूजी के पास आकर मुस्कुराते हुए बोलता है, देन टेल मी, आखिर मैं भी तो सुनूं, तुम्हें क्या कुछ याद आया? जाओलूजी इबो के डेंजरियस स्टेयर को देखकर घबरा कर काटे काटे वॉइस में बोलता है, मुझे याद आ गया कि मैंने ऐसे ही एक फ्लावर वास से जाओजन के सिर पर मारा था। इबो एक आईब्रो को ऊपर उठा के सीरियस डार्क वॉइस में पूछता है, और कुछ? जाओलूजी फिर घबराते हुए बोलता है, वो फ्लावर वास बहुत बड़ा था। इबो फिर बोलता है, बस इतना ही, सो सैड, बट डोंट वरी, आई एम ऑल प्रिपेयर हेयर। ऐसा बोल के ही इबो हाथ में पकड़ा फ्लावर वास को जालूजी के सिर पर मारता है एंड उसके फेस के एकदम करीब जाकर सीरियस एक्सप्रेशन लेकर डार्क वॉइस में बोलता है, अच्छे से याद करने की कोशिश करो। आर नॉट यू ए स्मार्ट गर्ल?
For your evil behavior, my baby suffers so much. Then how can you forget those things so easily? I can't allow it, you know. So hurry up and remember everything. Then after that, I have to send you to hell. You can take your time, but I have my limit. ऐसा बोलते हुए वो टेबल के ऊपर से एक और फ्लावर बस अपने हाथ में लेता है एंड जाओलूजी के तरफ मुड़ कर बोलता है, हरी अप एंड जस्ट रिमेंबर एवरीथिंग ऑलरेडी। घर पे माई बेबी इज़ वेटिंग फॉर मी। जितना टाइम बीतेगा वो मुझे उतना ज़्यादा मिस करेगा एंड उसके मॉम के डेथ की वजह से उसका हेल्थ भी ठीक नहीं है। पर उसके मॉम की कार एक्सीडेंट आखिर कराया किसने? ऐसा बोलकर वो जाओलूजी के चेन को फोर्सफुली पकड़कर झकाते हुए फिर बोलता है, तुम्हें पता है राइट, एक कार एक्सीडेंट किसने कराया है? जाओलूजी क्विक सी फेस को हिलाकर ना में जवाब देता है एंड ये देखकर वो गुस्सा होकर गुर्राते हुए बोलता है, स्टिल टेलिंग लाई। आर नॉट यू टायर्ड? ओके देन एज योर विश, जस्ट गो टू हेल। ऐसा बोल के ही ईबो हाथ में पकड़ा फ्लावर बस जाओलूजी के सिर पर जोर से मारता है, जिससे जाओलूजी कॉम्प्लीट सेंसलेस हो जाता है। फिर ईबो दूर खड़े उन 2% को बुलाकर बोलता है, इसको पानी के टंकी में डाल दो एंड कल रात को बाहर निकाल के इस चीज़ को कार एक्सीडेंट जैसा सजा देना, अंडरस्टैंड? वो दोनों पर्सन ईबो का बात सुनकर हमें जवाब देकर सिर झुकाकर बो करके टॉवल पकड़ा हाथ आगे बढ़ा देता है। ईबो उस टॉवल को लेकर हाथ में लगा सारे खून पोंछकर उस पर्सन को वो टॉवल वापस देकर बोलता है, काम कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे इन्फॉर्म करना। ऐसा बोलकर ही ईबो पीछे मुड़कर वहाँ से चला जाता है। ईबो कार के पास पहुँच के अपने ऑल बॉडी को अच्छे से चेक करके कोई ब्लड का निशान ना पाके कार से बॉडी स्प्रे लेकर अपने ऊपर अच्छे से स्प्रे करता है एंड फिर कार में बैठकर ड्राइव करके उस जगह से चला जाता है। ईबो जब मेंशन पहुंचता है तब बहुत रात हो गया था। सारे सर्वेंट के साथ साथ ईबो के मॉम डैड सभी सो गए थे। ईबो जब कार को पार्क करने के बाद मेंशन के एंट्रेंस गेट को खोलकर आहिस्ता से चलकर कॉम्प्लीट डार्क लिविंग रूम के बीच से होकर सीढ़ी से ऊपर की ओर अपने कमरे पर जा रहा था, तभी ईबो को दिखता है लिविंग रूम के सोफे पर कोई सोया है। ईबो अपने एक आईब्रो को ऊपर उठा के सीढ़ी से फिर से नीचे लिविंग रूम पे आके बल्ब को जलाकर देखता है सोफे पर जाओजान सोया है। पर क्यों? ये बात ईबो को समझ नहीं आता। ईबो आहिस्ता से सोफे के पास जाके नीचे घुटने के बल बैठ के जाओजान के इनोसेंट फेस के तरफ देखकर उसके चीक पर आहिस्ता से हाथ फिराते ही जाओजान एकदम से अपना आंखें खोलता है। जाओजान जाग गया है देखकर ईबो बोलता है, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? रूम पर क्यों नहीं गए? जाओजान ईबो को देखकर एकदम से बहुत खुश होकर उसे टाइटली हक कर लेता है। ईबो इस सडन एक्शन से एकदम चौंक जाता है, पर फिर कुछ सोच के जाओजान को हक करके गोदी में उठाकर सीढ़ी के तरफ चलते हुए बोलता है, क्या तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे? पर मैंने कल सुबह लौटूंगा बोला था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें ठंड लग जाता तो? अगली बार से ऐसा मत करना, ठीक है? बेडरूम में घुसने के बाद जाओजान को बेड के ऊपर बिठा के ईबो जाओजान के दोनों हाथों को पकड़कर लविंगली बोलता है, वेट फॉर मी, आई एम कमिंग सून आफ्टर टेकिंग शावर, ओके? जाओजान हाँ में सिर हिलाता है। देखकर ईबो अपने क्लोथ एंड टॉवल लेकर बाथरूम के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद जब ईबो बाथरूम से बाहर आकर जाओजान को बड़े ही प्यार से हक करके सोया था, तब ईबो ध्यान देता है जाओजान उसे वेरी टाइटली हक किया हुआ है, जैसे कि अगर वो ईबो को छोड़ देगा तो ईबो फिर कहीं चला जाएगा। जाओजान के अनएक्सियस बिहेवियर को समझकर ईबो जाओजान के सिर पर एक लविंग किस करके जाओजान के अनएक्साइटी को डाइवर्ट करने के लिए बोलता है, वैसे तुमने हनीमून के लिए कहाँ जाना है वो जगह चूज करके रखा है ना? जाओजान ओबीडियंटली हाँ में सिर हिलाता है। ये देखकर ईबो थोड़ा मुस्कुरा कर टीजिंग टोन में बोलता है, वाओ सो ओबीडियंट, क्या मेरा वाइफ हनीमून के लिए इतना एक्साइटेड है? हाउ अबाउट आई गिव यू ए लिटिल रिवार्ड, व्हाट डू यू से बेबी? ऐसा बोलकर ही
ईबो जाओजन के ऊपर आ जाता है एंड तभी जाओजन के हाथों का बैंडेज देखकर उसे याद आता है जाओजन के हाथ का कटा जगह अभी तक हील नहीं हुआ, सो ही हैव टू कंट्रोल हिमसेल्फ। ऐसा सोचकर ईबो जाओजन के फोरहेड, लिप्स, चीक एंड नेक पर एक एक किस करके जाओजन के ऊपर से हटके बुक को जाओजन के हाथ में पकड़ा कर बोलता है, सो मी वेयर डू यू वांट टू गो। ईबो के इस प्यार को रिसीव करके जाओजन साइली उठ बैठ के खुश होकर बुक खोलकर वो जगह ईबो को दिखाता है। ईबो वो जगह देखकर खुश होकर बोलता है, तुम्हें बीच साइड जाना है? ओके देन आई विल बुक द फ्लाइट टिकट टुमारो। नाउ लेट्स स्लीप पीसफुली। ऐसा बोलकर ईबो जाओजन को हक करके सो जाता है एंड बेड साइड टेबल के ऊपर रखा लैंप हाथ बढ़ाकर बंद कर देता है। फिर जाओजन एंड ईबो एक दूसरे के वार्मथ एंड कंफर्टेबलनेस को फील करते हुए नींद में खो जाता है। कुछ दिनों बाद बिल्कुल जाओजन के सपने की तरह एक बीच साइड पर हैप्पीली मुस्कुराते हुए जाओजन एंड ईबो एक दूसरे की हाथ पकड़कर पास पास चल रहा था। तभी ईबो को कोई फ़ोन करता है। ईबो कॉल को रिसीव करके बोलता है, हेलो। फ़ोन के दूसरी ओर से मिसेज वांग बोलता है, अब जाओजन बेटा कैसा है? कुछ और इंसिडेंट तो नहीं हुआ ना? मिसेस वांग की ये बातें सुनकर ईबो जाओजन की तरफ देखकर जाओजन के पकड़े हुए हाथ को और भी टाइटली पकड़कर मुस्कुराते हुए बोलता है, जाओजन बहुत अच्छा है, अब फिक्र मत कीजिए। ईबो के बात सुनकर रिलीफ फील करके फ़ोन के दूसरे ओर से मिसेस वांग बोलता है, शुक्र है, पर तुम लोग वापस कब आओगे? 1 महीना हो गया, अब घर लौट आओ एंड एक न्यूबॉर्न बच्चा एडॉप्ट कर लो। बच्चे के जिम्मेदारी से बांधने के बाद जाओजन बेटा फिर कभी वैसा डिसीजन नहीं ले पाएगा एंड वो हैप्पी भी रहेगा। सो मेरी बात मानो एंड अब घर वापस आ जाओ। ईबो मिसेस वांग के ये बातें सुनकर टीजिंगली जाओजन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, ओके देन लेट्स टाई जाओजन लाइक दिस। फ़ोन रखने के बाद भी ईबो मुस्कुरा रहा है देखकर जाओजन क्यूरियस होकर साइन लैंग्वेज में पूछता है, क्या हुआ? मॉम क्या बोल रहे थे? आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? जाओजन के क्यूरियोसिटी को देखकर ईबो डेविली मुस्कुराते हुए बोलता है, मॉम इज आस्किंग फॉर ए बेबी, सो आर यू रेडी? ऐसा बोलकर ही ईबो जाओजन को पैशनेटली किस करने लगता है एंड फिर उसे गोदी में उठाकर किस करते हुए कुछ दूर दिखता हुआ अपने प्राइवेट कॉटेज की तरफ चलने लगता है। Hey Ijan lovers, if you like this story then subscribe, like, comment। जल्दी सब्सक्राइब करने से बहुत जल्द एक नया ईजान एफएफ फेल इन लव विद माई किडनैपर स्टोरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।